हेलो एवरीवन, मैं शमशेर आपके अपने यूट्यूब चैनल सोलंकी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शुरुआत करने जा रहे हैं सीटेट 2022 के एग्ज़ाम से संबंधित सीडीपी क्लासेस के लिए, जो कि 30 अंक पूछे जाते हैं जिससे। तो सर्वप्रथम आज हम उसके पाठ्यक्रम के बारे में जानेंगे कि सर उसका पाठ्यक्रम क्या है, और उसके बाद एक एक चैप्टर के लिए क्रम वाइज देखेंगे, जिसका एक्सप्लेनेशन आपके लिए यहाँ मिलेगा व उसकी पीडीएफ उसके टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। ठीक है, तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं हम आज उसके पाठ्यक्रम के बारे में, जो कि बाल मनोविज्ञान, जिसे हम सीडीपी कहते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो उसके पाठ्यक्रम के बारे में जानते हैं। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि भाई बाल मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई, या इसका इतिहास। तो इसका जो प्रथम चैप्टर है वो है इसका इतिहास, या इसको कह सकते हैं कि जो बाल मनोविज्ञान है उसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है। ठीक है, इस उत्पत्ति में इसकी उत्पत्ति की वर्ष, किस वर्ष इसकी उत्पत्ति हुई, व कहाँ से उत्पत्ति हुई, कौन जननी है इसका और कौन इसका जनक है, ये सब हम इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, इसके बाद इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए दूसरा चैप्टर जो है वो आता है विकास की अवधारणा। ठीक है, दूसरा चैप्टर है हमारा विकास की अवधारणा। ठीक, विकास की अवधारणा। विकास की अवधारणा की यदि हम बात करें तो विकास की अवधारणा में जानेंगे हम इसके सिद्धांत। ठीक है, कि विकास के सिद्धांत क्या हैं, किन सिद्धांतों के आधार पर विकास का होता है, व बालक की किन किन अवस्थाओं के बारे में हम इस साइकोलॉजी के अंदर अध्ययन करते हैं। ठीक है, अवस्थाओं के साथ साथ जानते हैं प्रत्येक अवस्था की उसकी विशेषता। ठीक है, तो अब विशेषताएं व विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, इन सब का अध्ययन हम करते हैं इसके द्वितीय चैप्टर, जिसका नाम है विकास की अवधारणा। ठीक है, यहाँ मैं संक्षेप में लिख रहा हूँ ये कि सिद्धांत, अवस्थाएं, विशेषताएं व कारक। ठीक है, ये संपूर्ण अध्ययन करेंगे हम तब जब इस चैप्टर का बारे में हम जानेंगे। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने पर तीसरा आता है चैप्टर हमारा सामाजिक व संज्ञानात्मक, सामाजिक, संज्ञानात्मक व नैतिक विकास। ठीक है, सामाजिक, संज्ञानात्मक व नैतिक विकास। तीनों विकासों के संबंध में यदि हम बात करें तो तीनों विकासों के बारे में, ठीक है, तीन अलग अलग मनोवैज्ञानिक हुए जिनके बारे में हम प्रॉपर स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे सामाजिक विकास की बात करें तो लेव बाइगोस्ट की, संज्ञानात्मक विकास की बात करें तो जीन पियाजे महोदय, व यदि हम बात करें नैतिक विकास के बारे में तो लॉरेंस कोहलबर्ग। ठीक है, इन तीनों के बारे में हम अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके बाद इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जो हमारा अगला चैप्टर है वो है चैप्टर हमारा अधिगम। ठीक है, अब अधिगम के बारे में चलिए जानते हैं अधिगम क्या है। तो चूँकि अधिगम शब्द एक है, ठीक है, लेकिन सीडीपी में सबसे अधिक जो अंक हैं वो अंक हमारे इसी चैप्टर से आते हैं, इसी चैप्टर से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो इस अधिगम की यदि बात करें हम तो अधिगम में हम जानेंगे कि अधिगम में सिद्धांत, ठीक है, सिद्धांत व बात करें यदि अधिगम के सिद्धांत तो सिद्धांतों के बाद में आते हैं। जैसे सिद्धांतों की यदि बात करें तो हमारा सीटेट में कुछ कम है जबकि सुपर टेट में हमारा अधिक है। ठीक है, सुपर टेट की बात करें तो लगभग सुपर टेट में 10 से 11 सिद्धांत आते हैं अधिगम के अंदर। ठीक, और यदि हम बात करें सी टेट का या टेट के बारे में तो इसमें लगभग 5 से 6 सिद्धांत हैं जिनसे प्रश्न इनमें पूछे ही जाते हैं। ठीक है, जैसे उसमें नाम है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, ठीक है, स्किनर है, पावलोव, अल्बर्ट बंडूरा आदि। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल इतना ही लिख रहा हूँ मैं अधिगम, ये आपके लिए प्रॉपर एक चैप्टर के बारे में बताया जा रहा है अभी। ठीक है, इसके बाद एक एक करके जो लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे आपके लिए वो प्रॉपर एक एक चैप्टर के होंगे। ठीक है, कोई चैप्टर एक लेक्चर में तो कोई 2 लेक्चर में, ठीक है, कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक, तो बात कर रहे थे हम किसकी, अधिगम की, जो कि हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण चैप्टर है हमारा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आते हैं अधिगम के सिद्धांत। ठीक है, इसके बाद पूछा जाता है इसमें अधिगम का प्रकार, कि कितने प्रकार हैं जिनसे अधिगम होता है। ठीक है, इसके बाद अधिगम को प्रभावित करने वाले आते हैं कारक। ठीक, इसी चैप्टर के अंदर का पार्ट है ये सब।
और इसके बाद ठीक है आता है अधिगम के वक्र, अधिगम में बनने वाले पठार, ठीक है, अधिगम का होने वाला स्थानांतरण आदि, ठीक है, जिसकी स्टडी किसमें हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे। जितना कि मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ये इस चैप्टर का आंतरिक भाग है, मतलब अंदर का भाग है, ठीक है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं अगले चैप्टर की, जो कि चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है। मैं इस क्रम में लिख रहा हूँ, आपको किसी अन्य बुक में दूसरे क्रम में भी मिल सकते हैं, ठीक है। किन इनके जो समानार्थी शब्द हैं उन शब्दों के नाम से भी जाना जाता है इनके लिए, ठीक है। तो ऐसा कोई कन्फ्यूजन में नहीं रहेगा, आप नहीं रहना कि सामाजिक, संज्ञानात्मक, नैतिक, ठीक है, इनको प्रॉपर अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। सामाजिक का नाम होगा तो उसके साथ उसका जो बाल मनोवैज्ञानिक है उनका नाम दिया गया होगा साथ में, ठीक है। बात करें अधिगम की, तो अधिगम में जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं उन सिद्धांतों के साथ उन सिद्धांतों से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ एक संक्षेप में आपके लिए बताया जा रहा है कि कितना इसका पाठ्यक्रम है, ठीक है। तो इसी पाठ्यक्रम में हम आगे बढ़ते हुए अगले आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, जिसका नाम है वंशानुक्रम एवं वातावरण, ठीक है। वंशानुक्रम एवं वातावरण, ठीक है, चैप्टर नंबर 6, ठीक है। 6 चैप्टर है हमारा बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा, ठीक है। अगला चैप्टर है हमारा बाल केंद्रित शिक्षा व प्रगतिशील शिक्षा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, तो हमारा फिर एक महत्वपूर्ण चैप्टर आ जाता है जो कि काफ़ी बड़ा चैप्टर है, जिसका नाम है हमारा समावेशी शिक्षा, ठीक है। अधिगम के बाद यदि हम बात करें तो दूसरे नंबर पर सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाने वाले जो है वो है हमारे समावेशी शिक्षा से, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 8, ठीक है। तो इसमें चैप्टर आता है हमारा बुद्धि, ठीक है, बुद्धि व बुद्धि के प्रकार, ठीक। इसमें यदि हम बात करें तो इसमें इसके सिद्धांत आते हैं, ठीक है, इसमें इसके प्रकार आते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, आगे बढ़ने पर अगला आता है हमारा व्यक्तिक विभिन्नता या व्यक्तिगत विभिन्नता, ठीक है। अगला चैप्टर है, इसे व्यक्तिक विभिन्नता या व्यक्तिगत विभिन्नता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये कुछ चैप्टर हैं, अभी पाठ्यक्रम कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि बोर्ड पे इतना स्पेस है, तो जितना कि आपके सामने राइट कर दिया गया है, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर है जिसमें कहते हैं इतिहास, कि बाल मनोविज्ञान या मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ठीक है। इसके बाद है विकास की अवधारणा, ठीक है, किन विकास की अवधारणाओं के आधार पर या सिद्धांतों के आधार पर, ठीक है, बालक का विकास होता है, किस अवस्था में कितना विकास होता है, ठीक है, किस अवस्था में तीव्र, किस अवस्था में धीमी गति से विकास होता है, ठीक है। इसके बाद कि बच्चे की किस अवस्था में सामाजिक, संज्ञानात्मक व नैतिक विकास किस अनुसार होता है हमारा, ठीक है। फिर आता है हमारा अगला चैप्टर अधिगम, उसके बाद आता है हमारा वंशानुक्रम वातावरण, बाल केंद्रित शिक्षा व प्रगतिशील शिक्षा, समावेशी शिक्षा, बुद्धि, बुद्धि के अंदर सिद्धांत, प्रकार, ठीक है, व व्यक्तिगत विभिन्नताएं। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। यदि इतना आपको समझ में आया हो तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं कुछ समय के लिए थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या वैसे आप नोट कर लें, ठीक है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा, तो मैं इसके लिए अब रफ करूँगा, ठीक है। लगभग हमारे 9 चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद 2-3 चैप्टर और हैं हमारे, 4-5, जिन चैप्टरों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। लगभग 14 से 15 चैप्टर हैं जिन चैप्टरों से अधिकतम प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं ये ऊपर से रेस कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक। ये बेहद सभी चैप्टर यहाँ दिए गए हैं आपके लिए जिन चैप्टरों से अधिकतम प्रश्न पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं, ठीक है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम अगला चैप्टर देखते हैं जिसका नाम है क्रम संख्या हमारा
यदि हम क्रम की बात करें तो हमारा क्रम होगा 10th, ठीक है। और 10वें क्रम पे बात करें तो यहाँ आता है चैप्टर एक फिर महत्वपूर्ण चैप्टर जिससे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका नाम है अभिप्रेरणा, ठीक है। अभिप्रेरणा या प्रेरणा, ठीक है, दोनों नामों से प्रश्न इसके लिए दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा शिक्षक की भूमिका। शिक्षक की भूमिका, ठीक है, वो भी किसके, NCF, ठीक है, NCF 2005 के अनुसार या NCF 2005, ठीक। आगे क्रम में बढ़ते हैं तो आता है RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ठीक है, RTE 2009, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में तो आता है हमारा शिक्षण, ठीक है, शिक्षण, शिक्षण के प्रकार, शिक्षण के सूत्र, ठीक है। इसमें यदि बात करें तो शिक्षण के प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। शिक्षण के सूत्रों से काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के, आप प्रैक्टिस सेट उठा के देखेंगे तो आपको ज्ञात होगा, ठीक है। और लगभग अंत की ओर बढ़ेंगे तो चैप्टर आता है मापन व मूल्यांकन, ठीक है, मापन व मूल्यांकन, ठीक। तो ये है हमारा CTET का पाठ्यक्रम, ठीक है, जिससे अधिकतम प्रश्न पूछे जाते हैं। या आप यदि इतने चैप्टर्स के लिए आप कंप्लीट तैयार कर लेते हैं तो कि आप जानते हैं कि CTET, ठीक है, CTET में 30 नंबर के CDP पूछी जाती है, ठीक है, जिसमें से लगभग 15 नंबर डायरेक्ट व 15 नंबर इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मीन्स है कि 15 नंबर पैडागोगी की फॉर्म में पूछे जाते हैं। पैडागोगी का फॉर्म का मीन्स ये है कि प्रश्न को सीधे ना पूछकर प्रश्न को घुमाकर दिया जाता है, ठीक है। तो 15 प्रश्न तो हमारे ऐसे, लगभग 15 प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर सीधे दिया होता है, ठीक है, लेकिन लगभग 15 प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर हमारा घुमा के पूछा गया होता है या प्रश्न को ही पूरा घुमा दिया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना कुछ समझ में आया होगा। इसके बाद हम क्रम अनुसार प्रथम चैप्टर से लेकर, ठीक है, अंतिम चैप्टर तक चलेंगे और प्रत्येक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, प्रत्येक चैप्टर जो भी चैप्टर आपका कंप्लीट होगा उस चैप्टर के बाद उस चैप्टर की आपके लिए प्रैक्टिस कराई जाएगी, ठीक है। प्रैक्टिस कराने के साथ साथ प्रत्येक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद PDF की फॉर्म में, ठीक है, PDF की फॉर्म में आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतना कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में जिसमें शुरुआत करेंगे हम CTET 2022 के एग्ज़ाम को लेकर। थैंक यू।